मैंने जो मेहनत राजस्थान करेंगे। सरकार की बहुमत वाली बात कही, तब गहलोत सरकार सत्ता में आई थी, मतलब सत्ता में पूरी तरीके से नहीं आई है वो, तो उसे पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन उसने बसपा के सारे विधायकों को मिला लिया, निर्दलियों को भी अपना बाहर से समर्थन देने के लिए किया या उन्हें अपने शामिल कर लिया। तो अब उनकी पार्टी के अपने ही विधायक उससे रूठ गए, और उसके बाद में खबरें आ रही थी कि वो बगावत कर सकते हैं, कौन से जो पायलट खेमे के नहीं थे। उसके बाद ही अभी वापस से आज मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आई है, और मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी से होने वाला है। तो ये सब जब चीजें कई तरफा चल रही हैं, वो लोग पूर्ण बहुमत में भी नहीं आए थे, उन्हें बसपा को पूरे सारे विधायकों को अपने में मिलाना पड़ा, मायावती ने उस पर तंज भी कसा था, निर्दलियों को मिलाना पड़ा, तो इससे और फिर पायलट वाला मामला हुआ। इसमें बीजेपी जो आप कह रहे थे विपक्ष का फायदा उठाने वाली बात, अभी तक पूरी तरीके से फायदा क्यों नहीं उठा पाई है, जबकि वो एक उथल पुथल वाली सरकार शुरू से साबित हो रही है। देखिए, लोकतंत्र का मर्डर कब से शुरू हुआ? सबसे पहले तो जब इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस सरकार ने जब देश पे इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र की हत्या शुरू हुई। उसके बाद से प्रेसिडेंट रूल, आपके दर्शक, आप सब गूगल करके देखिएगा कि कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा और किसने वो प्रेसिडेंट रूल लगाया और किस तरह से अलग अलग राज्यों की सरकार को गिराया गया। इसमें एमए की डिग्री कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी है बहुत पहले, और यही यूनिवर्सिटी है। एमए की डिग्री तो छोड़िए, सरकारें गिराने के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो कांग्रेस की ही है। अलग अलग जगह प्रेसिडेंट रूल लगाना, सरकारें गिरानी, ये लोकतंत्र की हत्या करके अपनी पार्टी का जो शासन है वो हर जगह बढ़ाना, ये कांग्रेस का तरीका है और उन्होंने भरपूर उसको करा है। आप देखिएगा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ के मैं आपको सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूं और आप भी देखिए अपने आप गूगल करके। तो सचिन जी, हम, जैसे मैंने पहले कहा कि हम जनता के ऊपर ये विश्वास रखते हैं कि वो देखे उनका काम करने का तरीका और समय आने पर उस सरकार को गिराए। हाँ, ये जरूर है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि राजस्थान की या किसी भी और राज्य की जनता की बिल्कुल अनदेखी हो रही है, बिल्कुल सेवा नहीं हो रही और उसमें दखल देने की जरूरत पड़े, तो लोकतांत्रिक तरीके से जरूर उसमें दखल दिया जाएगा। साल जैसे कि लेकिन भाजपा ने मध्य लेकिन प्रदेश में किया था। प्राथमिकता, सचिन जी, अभी भी मैं कह रहा हूं हमारी प्राथमिकता वो नहीं है। मैं ये दोहरा रहा हूं क्योंकि आमतौर पर ये हेडलाइन बनती है। मैं दोहरा रहा हूं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी अपने आप फटना चाहती है, अपने आप बिखरना चाहती है, तो हम उसको समेटने का काम नहीं कर सकते। हम ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी आके समेटे भी हमारे को और राजस्थान राज्य को भी संभाले, जो ये काम हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनको, पार्टी को समेटना उन्हीं की जिम्मेदारी है, और अगर खुद ही बिखरेगी तो हम संभालने वालों में से नहीं। देखिए, जैसे आप हमेशा कांग्रेस के कुनबे में कलह के आरोप लगाते रहते हैं, अभी भी आपने कहा, पर आपके यहाँ भी सब ठीक नहीं है। वसुंधरा को पार्टी साइडलाइन करके रखना चाहती है, लेकिन इसका खमियाजा उसने हाल ही में विधानसभा के उपचुनाव में भुगता है। तो क्या तोड़ है आपके पास इस गुटबाजी से बाहर निकलने के लिए? वसुंधरा को लेकर आखिर पार्टी क्या करना चाह रही है, क्या प्लान है? क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि वो नहीं सुनती हैं, अपना अलग उनका एक सेटअप है, वो बीजेपी के बड़े नेताओं को भी। तो क्या है आखिर, क्या वसुंधरा को या तो केंद्र में ले जाया जाएगा, कि उनको संगठन में जगह दी जाएगी, कि उनको दूर किया जाएगा प्रदेश की राजनीति से? कुछ क्लियर भी नहीं है भाजपा, इस चक्कर में जो है उसको खमेजे भी भुगतना पड़ता है। क्या रोड मैप है उनको लेकर? देखिए, ये तो वैसे ही बात हुई सचिन जी, जैसे कोई कीचड़ में पूरा धसा हुआ हो और जो बाहर खड़ा व्यक्ति उसको बोले कि मैं भले ही कहीं भी हूं लेकिन आपके भी एक दाग मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये तो वैसे ही बात हुई। तो ये दाग है, आप मानते हैं? दूसरा तो पूरा कीचड़ के अंदर घुसा हुआ है। हम दाग की बात नहीं करते, वो दाग तो दूसरा देख रहा है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि साहब, हमारा तो लोकतांत्रिक तरीका है पूरा का पूरा, उनकी तरह एक परिवार से नहीं चलता। तो हमारे तो अलग अलग अगर सोच है तो उसका स्वागत रहता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि किसी को बाहर करा, किसी को अंदर करा, ये तो आपकी सोच है कि पार्टी ने तो कोई इस पर निर्णय नहीं लिया। पार्टी तो सबको साथ लेके चल रही है। लेना चाह रही है, लंबे समय से निर्णय ले नहीं पा रही है, ऐसा लगता है। ये भी आपकी सोच है। अब अगर आप हमारी पार्टी के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर घुस के सोच रहे हैं, तो ये तो आपकी कोई विशेष ही कोई ताकत होगी। अच्छा, लेकिन आपके लेकिन हमारे हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ भाजपा सब से जुड़ा साथ एक में और है, प्रश्न पार्टी पूछूंगा। पूरी तरह से मजबूत है, और जो पूरा कीचड़ में घुसा हुआ है उसको एक धब्बा नजर आ रहा है और किसी को नजर नहीं आ रहा। भाजपा से जुड़ा एक प्रश्न और है मेरे पास में। हाल ही में जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर के पति
और संघ के एक बड़े पदाधिकारी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का दावा करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है। आपका भी इस पर बयान आया था। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने इस मामले में जांच की भी बात कही है। आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड ले रही है? हमने तो ऐसा पहली बार ही सुना है कि जयपुर जैसे किसी नामचीन बड़े शहर का महापौर निलंबित चल रहा हो और उसी महापौर का पति रिश्वत की बात करते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा हो। इसमें पार्टी इतने वैसे अच्छे विचारों को उजागर करती है, पार्टी भाजपा बड़ी बातें करती है, इस मामले पे अभी तक कुछ एक्शन क्यों नहीं हुआ है? देखिए, पार्टी ने अपना जो पक्ष है बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख दिया था और रात को ही मैंने अपना बयान दे दिया था कि सबसे पहले तो इसका वीडियो का टाइमिंग, जब सुनवाई शुरू हो रही है कोर्ट के अंदर उससे पहले ये वीडियो आता है तो कहीं ना कहीं सुनवाई को पे असर डालने की कोशिश है। नंबर 2, मोड़ तोड़कर उसके अंदर जो दिखाया गया वो अपना एक पक्ष रखने की कोशिश करी गई, तो उसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 3, मैंने कहा कि वहां पर किस कारण से बैठक हुई, उस पर क्या बात हुई, वो लोगों को कुछ नहीं पता और उसको लोगों को भ्रमित करा जा रहा है और एक ऐसे संस्थान के ऊपर उंगली उठाई जा रही है जो दशकों से राष्ट्रवादी सोच का और भारत के निर्माण के लिए काम कर रहा है। और कौन आरोप लगा रहा है? जो स्कैम के अंदर टोटली लिप्त, अगर कांग्रेस स्कैम का अगर सिनोनिम हो, कोई पर्यायवाची हो, तो वो कांग्रेस है। ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो मामला है टोटल राजनीतिक, और बिल्कुल उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी डिटेल में होनी चाहिए। और सौम्या गुर्जर जो मेयर है वहां पर, उनको कम से कम एक मौका तो देना चाहिए। कोर्ट भी कहता है कि हर व्यक्ति को उसका उनका पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए, उनको कोई अवसर भी नहीं दिया गया। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं इसको हमने अपने पक्ष में रखी और इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने ये कहीं नहीं कहा कि अगर कोई लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, ऐसा हमने कहीं नहीं कहा। हमने कहा बिल्कुल पूरी इंक्वायरी हो, डिटेल इंक्वायरी हो, लेकिन पॉलिटिकल यूज के लिए इसको इस्तेमाल करा जाए, ये बिल्कुल गलत है। राठौर जी, इंटरव्यू अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है और मैं आपसे अपने आखिरी 2 लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना अब आपसे चाहता हूँ। पहला सवाल है इसमें से कि कोरोना के चलते आम लोगों का बजट, घर का बजट पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की हालत बद से बदतर कर दी। लॉकडाउन लगते ही केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर देती है। पिछले एक साल में पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ गया है। देश के ज्यादातर शहरों में अभी 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक रहा है। डीजल के भी यही हाल है। इसके चलते अन्य राज्यों इन अन्य चीजों के दाम बेतरतीब बढ़े हैं। तो एक तरफ तो मोदी जी गरीबों का साथ देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले आदमी का जीना मुहाल हो गया है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी गायब हो गई है। तो क्या सरकार क्या सोचती है कि पेट्रोल सिर्फ कार वाले चलाते हैं और उसका उपयोग करते हैं? ये तो आम आदमी के खिलाफ क्रूरता है। आखिर कब तक चलेगा ये पेट्रोल और डीजल बढ़ने की, इनकी कीमतें बढ़ने का सिलसिला? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो इसमें 2 पहलू हैं। एक तो है जब राजस्थान सरकार या कांग्रेस की जो पार्टी है वो आरोप लगाती है, तो एक वो है, और दूसरा बिना किसी के अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें। हाँ, ये मैंने आम आदमी की तरफ से क्वेश्चन पूछा है, कोई पार्टी का मतलब नहीं। मैं समझ ली, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछा है। हाँ, मैं दोनों चीजों का, मैं जो फील कर रहा हूँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले संक्षिप्त में देता हूँ, फिर विस्तार में देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ढोंग होता है कांग्रेस पार्टी का, जो धरना देने बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐलान करती है कि साहब ये पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, ये ढोंग है। और ये ढोंग इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको अभी नहीं दे सकता, लेकिन नहीं तो कम से कम 1 रुपए में से 40 या 60 पैसे राज्य सरकार के पास आते हैं। तो ये अपना वैट कम नहीं करते लेकिन आरोप पूरा लगाते हैं, तो ये ढोंग है टोटल। आपके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी के अंदर में में आ जाना चाहिए पेट्रोल। आप ही के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं, बट हाँ, लेकिन आना चाहिए सचिन जी, वो भविष्य की बात है, लेकिन आया नहीं है। ये अभी प्रेजेंट की बात है। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसको पूरा आप समझिए। सबसे पहले तो जब कांग्रेस कभी या कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं पे भी बोलता है तो वो ढोंगी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार देश के अंदर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार देश के अंदर किसी भी राज्य सरकार की तुलना में सबसे ज्यादा वैट लेती है। मध्य प्रदेश में ज्यादा है राजस्थान से।
उतना ही होगा, तकरीबन बराबर होगा। तो मध्य प्रदेश में 104 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जो भाजपा प्रमुख जो राज्य है उसके अंदर से कांग्रेस राजस्थान सरकार है जो वैट चार्ज कर रही है, और 40 से 60 जो प्रतिशत 1 रुपए के अंदर वापस राज्य सरकार को जाता है। ये तो वो बात रही। अगर वाकई में सच्चाई से राजस्थान सरकार को काम करना है इसके ऊपर, तो सबसे पहले अपना वैट करे कम, तब उनके पास एक मॉरल राइट होगा कि वो केंद्र सरकार से बात कर सकते। आप इसमें राजस्थान की बात मत कीजिए, आप देश की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए, आप राजस्थान सरकार की बात ही नहीं है। मैं आ रहा हूँ सचिन जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने बोला था संक्षिप्त में पहली बात कहूंगा, फिर दूसरी बात में विस्तार से कहूंगा, तो मैं आ रहा हूं, दूसरी पर भी आ रहा हूं। तो ये बात रही पहली। दूसरी बात, ये मेरा घर है बहुत बड़ा, राष्ट्र, ये मेरा घर है, और इस घर के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं और जो सरकार है वो अपने बच्चों यानी जो सिटीजन है, नागरिक है, उनकी रक्षा करना उनका दायित्व है। केवल जीवन की रक्षा नहीं करना, उनके बच्चों के लिए एक भविष्य निर्माण भी करना, यह भी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जब पूरे विश्व के अंदर एक आपदा आती है तो आर्थिक संकट भी आता है। उस आर्थिक संकट के बावजूद राजस्थान राज्य सरकार की तरह हाथ नहीं खड़े कर सकते केंद्र सरकार, और ना ही कभी करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तरीके निकालने पड़ते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के। और जब अर्थव्यवस्था पे एक तरह से प्रहार होता है तो कुछ सेक्टर्स रह जाते हैं जहां फिर भी देश की आमदनी हो सकती। उस देश की उन सेक्टर्स से जब देश की आमदनी होती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और शानदार काम करा है जो पिछली सरकारों से अलग है। वो है कि जब वो 1 रुपए भेजते हैं नीचे, या 100 रुपए मान लीजिए, जब 100 रुपए नीचे भेजते हैं, गांव तक 100 ही रुपए नीचे पहुंचते हैं। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री होते थे उनकी तरह नहीं, जहां 100 रुपए भेजे तो मात्र 16 रुपए नीचे पहुंचते हैं। चोरियां बंद है, जो लीकेज होता था बंद है। तो जो देश की आमदनी हो रही है वो जब नीचे भेजते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। कहां इन्वेस्ट करते हैं? ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर जो टैक्स दे रहे हैं, जो स्कूटर वाला चल रहा है, जो कार ट्रक वाला चल रहा है, वो किसी कारण से चल रहा है। वो कहीं ना कहीं उसकी फैक्ट्री है जहां वो काम करता है, कहीं उसके घर वाले बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट होता है सड़कें बनाने के अंदर, अस्पतालों को बनाने के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के अंदर, ताकि लोगों का जीवन की रक्षा हो। ये ऐसी जगह होता है जहां स्किल डेवलपमेंट हो। ये सारी जब चीजें होती हैं ऐसी जगह होता है जब दूसरे देशों को ये विश्वास होता है ये भारत है, ये आपदा में भी लड़खड़ाएगा नहीं। तो अगर मेरे को अपना पैसा लगाना है तो मैं चाइना में नहीं लगाऊंगा, मैं भारत में लगाऊंगा। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज भी आ रहा है, जबकि ये आपदा आ चुकी है भारत पे और दूसरी दुनिया पे। लेकिन दूसरे दुनिया के जो पूंजी निवेश करते हैं उनको ये विश्वास है कि भारत डगमगाएगा नहीं, चाहे आपदा आए या नहीं आए। थोड़ा सा मेरी पूरी बात सुनिए सचिन जी, बहुत जरूरी सवाल कराया आपने, और ये सवाल आम जनता करती है। ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट से जो आप तेल का पैसा दे रहे हो, आने वाले समय में आप उससे दुगना कमाओगे, क्योंकि आपका जो समय लग रहा है वो समय कम लग रहा है। आपका स्कूटर खड्डे वाली सड़क होती तो पहले तो स्कूटर चलता ही नहीं, और चलता तो वो रिपेयर के अंदर ज्यादा रहता। कार वाला भी अगर लेके जा रहा है तो वो अपना समय बचा रहा है वहां पर। तो इस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बचाया जा रहा है कि देश और तरक्की करे। और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज इट हैज बिग रोड्स, ही सेड बिकॉज इट हैज बिग रोड्स दैट इज व्हाई अमेरिका इज ग्रेट। और यही भारत बनेगा, ऐसी सड़कें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जिससे भारत ग्रेट बनेगा।